आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे अवेयरनेस की। इस समय पूरा देश देखना चाहता है कि मॉक ड्रिल का सभी टीवी चैनल्स पे, सोशल साइट्स पे चल रहा है कि आखिरकार ये मॉक ड्रिल क्या है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मेरे साथ हैं वायुसेना के पूर्व अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, आपका स्वागत है। आपसे बात करेंगे। आप बताइए ये मॉक ड्रिल क्या है। बलजीत जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। एक महत्वपूर्ण विषय को आपने चुना है जिसके लिए लोगों को अवेयर करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा जो हमारी बातचीत है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक ब्लैकआउट सोच के लोगों को डर ना हो कि ब्लैकआउट क्या होता है। ये एक किस्म की सिविल डिफेंस एक्सरसाइज है। यानी जब कोई वार होता है या कोई प्राकृतिक जो किसी तरह की आपदा होती है तो हमारे सिविलियंस कितने तैयार हैं। आपने देखा होगा जब आजकल जो पोल होता है तो मॉक पोल होते हैं जी, 5-5 पोल जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से डलवाए जाते हैं, ये देखने के लिए कि मशीन सही है। इसी तरह से इसमें क्या होता है कि हमारी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उनकी जो रणनीति होती है वो तो अपने अपने रणनीति, वो अपने युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, कैसे तैयारी करना होता है, जो वो सब गुप्त होता है वो नहीं बताया जाता। खास करके मैं एयरफोर्स में हमारी कहावत है कि योर लेफ्ट हैंड शुड नो व्हाट योर राइट हैंड इज डूइंग, तो वो टोटल सीक्रेट होता है। बिल्कुल। इसके अंदर क्या होता है कि आम नागरिक युद्ध के समय, किसी आपदा के समय कितने तैयार है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई बार हम सेक्रेटरीट में आग लगाते हैं, नकली आग लगाते हैं और फिर भाग के फायर ब्रिगेड जाती है, कुछ लोग घायल भी होते हैं। हालांकि घायल नहीं होते, वो मॉक ड्रिल उसको बोलते हैं, उसको ले जाया जाता है। यही एक्सरसाइज ये है। इसमें सायरन बजेगा और सायरन हो सकता है कि सायरन बजने से पहले आपको एयरक्राफ्ट की आवाज दे, फाइटर एयरक्राफ्ट की भी साउंड दिखाई दे कि जैसे किसी ने हमला किया है या हमला होने वाला है, तो उसके अंदर सायरन बजेगा। सायरन में क्या होता है कि 3 से 5 मिनट का वेवरिंग साउंड बोलते हैं उसको जी। तो 3 से 5 जो उसकी पीक जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, वो सायरन बजेगा। उसको सायरन बजते ही पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। ब्लैकआउट का मतलब आपको सब लाइटें आपको बंद करनी होगी। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो लाइट अपना आप कट हो जाएगी। लास्ट में देखा होगा कि लगभग सभी घरों में इन्वर्टर्स हैं, तो लोगों से ये अपील की जाती है कि वो सारी लाइटें बंद कर दे। इवन अगर टॉर्च है तो वो भी बंद कर दे। इवन जो गाड़ी जो रनिंग मूविंग रोड पे है वो फटाक से सुन के, आवाज सुन के अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करके सेफ जगह वो अपनी हेडलाइट बंद कर दे। उसका मकसद ये है कि जो हमला करने वाला है या हमला की आशंका है उसको हमारी लोकेशन का पता ना चले जी। नंबर पूरा ब्लैकआउट हो, बिल्कुल ब्लैकआउट हो, ताकि ये ना पता चले कि शहर कहाँ पे है। कोई वायरल, खास करके जो वायरल पॉइंट्स होते हैं। वायरल पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारा एयरफील्ड हो गया, हमारी रिफाइनरीज होगी, हमारे रेलवे प्रोसेस फैक्ट्री होगी, ये हमारे वायरल पार्ट्स होते हैं। क्योंकि जो दुश्मन होता है वो सबसे पहले इन पर हमला करता है। डैम्स हो गए, देश को नुकसान करना, देश को नुकसान हो ज्यादा जी। तो इसलिए जो ब्लैकआउट में घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को साथ देना होगा और ये करना होगा कि हम कितने तैयार हैं। और जहाँ तक इसमें शामिल कौन कौन होंगे, इसमें सिविल डिफेंस के कुछ लोग होते हैं, कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, एनसीसी के होते हैं, कई बार कुछ स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाता है। वो क्या करेंगे इस मॉक ड्रिल में, ये भी हो सकता है कि जैसे हमला कुछ हुआ है, कुछ लोग घायल हुए हैं, घायलों को जैसे आपने देखा होगा कि 9/11 हुआ है, वो भी जितने जब ये यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, युद्ध के बाद की परिस्थितियों में सिविलियन आदमी कितने तैयार है। कि अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा तो आप कैसे लेके जाओगे, अगर कुछ नुकसान होगा तो आप कैसे आकलन करोगे। यानी सबसे बड़ी बात है कि ये किस्म का सिविलियन लोगों के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कि युद्ध के समय या किसी आपदा के समय हम कितने तैयार है, इसको परखने के लिए ही किया जाता है। क्योंकि अगर कोई कमी रहती है इसमें ऑब्जर्वेशन जो होगी, पुलिस अपना ऑब्जर्व करेगी, दूसरे लोग अपना ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ कमियां रहेगी। क्योंकि अगर सीधा युद्ध हो जाता है तो आधी बार तो लोगों को पता ही नहीं होगा, कुछ लोग तो लाइट बंद करेंगे, कुछ लोग जानबूझ के लाइट बंद नहीं करेंगे जी। तो इसमें क्या है कि सख्ताई भी की जा सकती है ताकि लोगों को एक्चुअली वार के समय या एक्चुअली, हालांकि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल्स में ये मतलब उनको छूट दी गई है, उनको ये कहा गया है कि बाहर की लाइटें वो बंद रखें, अंदर अपना काम करते रहे, मरीजों का इलाज करते रहे, लेकिन बाहर की लाइटें बिल्कुल बंद रखें। उसके अंदर भी बलजीत जी 2 चीजें होती है। अंदर की लाइटें बंद करने के बाद क्या होता है कि जहां जहां इमरजेंसीज होती है अंदर की लाइट तो चलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम उनके विंडोज पे ब्लैक कर्टन होने चाहिए जी। मतलब वो लाइट तो बगैर लाइट के तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, कोई मरीज का इलाज नहीं हो सकता, इमरजेंसी में कोई वेंटिलेटर, उनकी कोई रोशनी बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी इमरजेंसीज में जहां ये अलाउड किया जाएगा कि आप लाइट जला सकते हो, तो उनके ऊपर जो ब्लैक कर्टन विंडो या जो विंडो के ऊपर जो ब्लैक पेंट या विंडो के ऊपर जो ब्लैक आपका कार्बन पेपर चिपका देते हैं, यानी वो अंदर की लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए। मकसद ये है कि
ये ना पता चले कि लोकेशन कहाँ की है, कोई है नहीं। इसका मुख्य पर्पज यही है कि कभी ये ब्लैकआउट किया जाता है। एक सेना अधिकारी होने के नाते आप सिविलियन से क्या कहना चाहेंगे, साथ दें? देखिए, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे तीनों फोर्सेस की, हमारे देश की एक इनकी एक्सरसाइज है सिविलियंस के लिए, आम नागरिकों के लिए। कि देखो, एक बलजीत जी आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि आजकल जो युद्ध है वो बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाता। बिल्कुल। पहले क्या होता है कि दो सेनाएं होती थी, दिन आमने में सामने, रात को सनसेट के बाद बंद हो जाता था। आज वैसा नहीं है। हो सकता है बॉर्डर पर जो घर है, वो गाँव है, वो बिल्कुल सेफ हो, और 20 किलोमीटर अंदर जाके हमला हो सकता है जी। इन चीजों से प्रिवेंशन के लिए, तैयारी करने के लिए, हमारे नागरिकों की तैयारी करने के लिए, हम सिविलियंस इसको मुकाबला करने में, सेना का साथ देने में, देश का साथ देने में कितने तैयार है। इसीलिए इस तरह की मॉक ड्रिल और ये ब्लैकआउट किया जाता है। डॉक्टर साहब, हम 1965 1971 भुगत चुके हैं, और यहाँ तक कि 1971 के बारे में तो हमने यहाँ तक सुना है कि यहाँ कुत्तावट गांव के पास एक बम गिरा था। खैर बाद में डिफ्यूज हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन सिरसा में उसका भी हमें इस बात का डर है। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, वार में डर होता ही है, लेकिन ये जब हम सिरसा में रहते हैं, सिरसा एयरफोर्स स्टेशन है, मैं तो कहूंगा कि हम खुशकिस्मत है कि सिरसा एयरफोर्स हमारी डिफेंस करने हम ज्यादा सेफ हैं। ज्यादा सेफ है, नंबर 1। नंबर 2, बम कहाँ गिर सकता है वार के अंदर, कोई कुछ नहीं पता, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात है, हालांकि अपने जो 9 उद्देश्य इसके दिए गए हैं, जिस तरह से कहा गया है कि, तो उसमें हालांकि पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया कहीं भी कि पाकिस्तान का युद्ध होने वाला युद्ध हो, लेकिन सीधा जिस तरह से पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ है, उसके बाद जिस तरह से देश में तैयारियां चल रही है, जिस तरह प्रधानमंत्री अलग अलग सेनाओं, तीनों सेनाओं प्रमुख से बैठ के ले रहे हैं, लेकिन ऐसा आवाज जरूर होता है कोई बड़ा होने वाला है, या ये पाकिस्तान को लगना चाहिए कि कुछ बड़ा हो सकता है। इसी मद्देनजर तैयारी है कि अगर ऐसा ना हो कि बार बार पाकिस्तान भी कहता है हमारे पास बॉर्डर के आसपास जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहां किसानों को कहा गया है कि अपनी कनक काट लें, तूड़ी बना ले और जगह खाली कर दे। 10 किलोमीटर तक बॉर्डर खाली करा ली गई। ये चीजें क्या होती है कि सबसे पहले कोई भी सेना तैयारी करती है लड़ने की, उसका सबसे पहला मकसद होता है कि उसके सिविलियन को सेफ किया जाए। जी, ठीक है भाई, हम लड़ाई लड़ेंगे, वार होगा तो भाई सिविलियंस को, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, ताकि अपने समय से कई बार देखा होगा कि बॉर्डर के गांव भी खाली कराए जाते हैं, और अब भी अगर वार शुरू होता है तो खाली कराए जाएंगे। ठीक बात। भाई सिविलियंस को सेफ्टी देना जरूरी है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि वार की तैयारी एक दिन तैयार नहीं होती है, हड़बड़ाहट में कभी वार नहीं होता। इसके लिए फुल फ्लैश तैयारी करनी होती है। शायद मुझे ऐसे आपको भी सब लोगों को आभास हो रहा है कि इस बार जो तैयारी की जा रही है, बड़ी स्तर की तैयारी की जा रही है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, एक्सपीरियंस तो वैसे तो युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाए तो उसमें हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हमें आज देश की भावना देखनी चाहिए। आज सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब ने ये कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जो भी एक्शन लेगा, सरकार एक्शन लेगी, उनके साथ। सर्वदलीय बैठक में हुआ, बिल्कुल सबने कह दिया। आप ये देखिए बलजीत जी, आज जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सिक्योरिटी पे आतंकवादियों से लड़ने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है जी। आप देखिए कितना खर्चा हो रहा है। जितना खर्चा हो रहा है, अगर पिछले 5 साल का खर्चा जोड़े तो शायद अगर युद्ध करने के बाद अगर ये खर्चा बंद हो जाता है, यानी पाकिस्तान को सबक मिल जाता है, पाकिस्तान के, देखो डेफिनेटली अगर वार होता है तो पाकिस्तान तो खत्म होने वाला है। उसमें जो बलूचिस्तान वो अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अलग हो सकता है, पीओके अपना हो सकता है जी। ये तो सेनाओं का काम है, देश का काम है। मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये हम बहुत, मैं इस मामले में छोटा कह सकते हैं कि बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल नुकसान होगा। अब ये तो देखना होगा देश के प्रधानमंत्री को, या देश की तीनों सेनाओं को, या हमारे देश की सरकार को कि क्या कदम उठाते हैं। लेकिन जब सर से पानी गुजर जाता है तो इस तरह का एक्शन लेना जरूरी होता है। आज आप देखो, सोशल मीडिया का जमाना है जी। सोशल मीडिया में जहां भी जाओगे, सब लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। ये सब तरह की, क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो परमाणु बम तक की धमकियां दे रहे हैं। देखिए बलजीत जी, आप दो आदमियों के बीच में लड़ाई होती है, वो भी एक दूसरे को धमकी देते हैं। और इसमें निसंदेह कि उनके पास भी परमाणु हथियार है, हमारे पास हथियार है, दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है। लेकिन गिदड़ धमकी देना अलग बात है, परमाणु हथियार चलाना अलग बात है। अगर वार भी होता है तो इतना जल्दी उनकी हिम्मत नहीं होगी, परमाणु हथियार चला देंगे वो। लेकिन कई बार क्या होता है, जब मरता नहीं, क्या नहीं कुछ करता, तो चला भी सकता है। इसके लिए मुझे लगता है कि हमारी सेना, हमारा देश पूरी तरह से तैयार है। उनके पास जिस तरह की सेना साजो सामान है, उससे हमारी सेना बहुत
1000 टाइम्स बेटर है। जिनमें कहूँ हमारे सामने, हमारी सेनाओं के सामने, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, चाहे आर्मी हो, तीनों के सामने वो कहीं नहीं टिकते। और अगर कुछ होता है तो हमारी सेना की निश्चित तौर से हमारी जीत होगी। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, कोई भी बड़ा देश बीच में नहीं आया कि इनके सुलह करा दी जाए, उनको अपने हथियार बेचने? देखिए बलजीत जी, अभी वार हुआ नहीं है, समझना, अभी वार हुआ नहीं है। ईरान के जो है, हाँ, उन्होंने राष्ट्रपति पहल की है। आपने भी सॉरी पाकिस्तान में विजिट करके हैं, इंडिया विजिट करेंगे, उन्होंने पहल की है, शांति उन्होंने अपील की है। लेकिन हमारे लिए सुखद पहलू ये है कि रशिया हो चाहे दूसरे कंट्रीज हो, सब कंट्री ने, अब चाहे अमेरिका हो, सब ने कहा है कि आतंकवाद से साथ लड़ाई लड़ना बेहद जरूरी है, आतंकवाद को खत्म करना बेहद जरूरी है। ये कहीं न कहीं ये इशारा है कि सब लोग चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जी, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया नहीं है, बहुत सारे मुल्क भी आतंकवाद से दुखी है। और वो आतंकवाद कौन पाल रहा है? पाकिस्तान पाल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका बैन होना चाहिए, आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। बिल्कुल, इसी ये मांग तो चलो भारत सरकार करेगी, अपने स्तर पर करेगी, लेकिन लगातार जिस तरह से जो बाकी देश है, पूरी दुनिया के देश है, उनको भारत, उनका समर्थन भारत को मिल रहा है। ये कुछ एक एडवाइजरी जारी हुई है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप ज्यादा जानते हैं इस बारे में। तो जैसे आप आपातकालीन सुरक्षा के लिए आई है, वो युद्ध की बात नहीं है। उसमें यह है, नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी संभावित युद्ध या आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। ये उसमें उन्होंने ये कहा है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा 9 पॉइंट्स है जी। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, लोगों को पता लगे। आपातकालीन किट तैयार रखें, यानी कि पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड अपने साथ रखें, एक किट बनाकर रखें। आवश्यक दवाइयां, चाहे वो दर्द निवारक हैं, बुखार है, ORS है, एंटीसेप्टिक, बैंडेज, जिस तरह की जो जरूरत के समय दवाइयां चाहिए, दवाइयों की किट हर घर में होनी चाहिए। भोजन सामग्री जो है, सूखा राशन, बिस्कुट, चिवड़ा, रेडी टू ईट फूड, अपने घर में राशन, सूखा राशन जरूर रखना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तीसरा उन्होंने कहा है कि कम से कम जो है प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी जरूर स्टॉक करके रखें, पानी सबसे बड़ी जरूरत है। टार्च, बैटरियां, पावर बैंक और विसल सीटी जो है वो बड़ी जरूरी है। ATM सेवाएं ऐसे समय में बाधित हो सकती हैं, कुछ नगद रुपए घर जरूर रखें, और रेडियो ऐसा जरूर रखें ताकि आप अपडेट होते रहें। बैटरी वाला रेडियो रखें ताकि खबरों से आप अपडेट होते रहें। परिजनों की जो सुरक्षा है, अड़ोस पड़ोस सबके साथ एक छोटा छोटा समूह बना लें ताकि आपस में, या पहले ही निश्चित कर लें कि ऐसी स्थिति में कौन से शेल्टर में हम जाएंगे। और कम से कम ऐसे समय में महिलाएं, बुजुर्गों और बच्चों को प्राथमिकता दें। तीसरा, आत्मरक्षा के उपाय उन्होंने बताए हैं कि आपके पास अगर वैध लाइसेंस है, कुछ है आत्मरक्षा के लिए, वो तैयार रखें। घरेलू वस्तुएं जैसे लोहे की राड, मिर्च पावर, स्प्रे, डंडा, कोई भी अगर कोई हमले की स्थिति आती है तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। सरकारी निर्देशों का पालन करें, किसी भी अफवाहों पे ना जाएं, बल्कि PIB या DD न्यूज उन पे भरोसा करते हुए उनकी खबरें देखें, क्योंकि टीवी चैनल या सोशल साइट्स पे अफवाहें बहुत फैलती हैं। ऐसे समय में अफवाहें बहुत फैलती हैं, उन पे भरोसा ना करें। सरकारी जो चैनल है उन पे भरोसा करें। रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग लें। ऐसे टाइम में ब्लड की बहुत जरूरत होती है, तो ब्लड कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लें। अफवाहों को ना फैलाएं, ना उन पर भरोसा करें। प्रशासन के संपर्क में रहें। इस तरह की आपने सही कहा कि 9 पॉइंट्स जो हैं, वो छठे पॉइंट पे उन्होंने ये भी कहा है, सायरन, लाउड स्पीकर, रेडियो की घोषणाएं, इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दें। मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा, ये क्या होता है कि स्टैंडर्ड SOPs होती है जी। किसी भी आपदा के लिए कोई अगर जारी की जाती है, एडवाइजरी जारी की जाती है, या कोई मॉक ड्रिल के लिए कोई किसी तरह की एडवाइजरी जारी करती है, उसका पहले से SOPs तैयार होती है कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी, वो एज इट इज जारी कर देते हैं। लेकिन इसमें मेन 2-3 पॉइंट मैंने बताया। मेन पॉइंट ये है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, हमारे पड़ोसी की सुरक्षा हम कैसे करेंगे। अगर किसी आपदा में, किसी युद्ध में कोई किसी के घर पे बम्बार्डमेंट हो जाती है, उनको हम कैसे बचाएंगे। कहीं अगर आग लग जाती है तो आग से हम कैसे बचाएंगे। ये मेन चीजें होती है कि हम सिविलियंस कितने तैयार हैं। इसी को लेकर के जो एडवाइजरी जारी की है, उसमें मेन उद्देश्य 9 बताए, मुझे आपने सही कहा है, लेकिन मुख्य तौर पर इसका उद्देश्य है कि डिफेंस, सिविल डिफेंस एक किस्म की एक्सरसाइज है कि हम इस देने के लिए कितने तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और लोगों से भी हम यही बात कहना चाहेंगे कि डरे नहीं, अफवाहों पे ध्यान ना दें, प्रशासन की जो हिदायतें हैं उनका पालन करें, एक दूसरे का साथ दें। ऐसे समय में आपस के गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे का साथ दें। और मॉक ड्रिल डरे नहीं, वो एक अभ्यास है सिर्फ आपदा से निपटने के लिए, ताकि कल को कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमें क्या करना है। सरकार की एडवाइजरियों का पूरा ध्यान रखें और जिला प्रशासन को पूरा सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।